जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल टीम JMDCC में। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे। तो आज हम क्लास 10th का एक महत्वपूर्ण टॉपिक त्रिकोणमिति का MCQ करने वाले हैं। दोस्त वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। इस वीडियो को देखने के बाद आप यही कहेंगे, आह मज़ा आ गया, ऐसा आज तक ले MCQ नहीं पढ़े होंगे। और ट्रिक बताऊंगा, ऐसा ट्रिक बताऊंगा कि एग्जाम में देखते देखते क्वेश्चंस हल हो जाएंगे। आप देखिएगा और बताइएगा इसका आंसर ये होगा, इसका आंसर ये होगा। तो चलिए बने रहिएगा वीडियो के साथ। स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले दोस्त आपको मैं कुछ सूत्र लाया हूँ, उसका रिवीजन करा देता हूँ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहले देखिए क्या कर रहा है दोस्त, ये एक दिया है समकोण त्रिभुज ABC और D दिया है। ABC और क्या है, समकोण त्रिभुज है दोस्त। ABC क्या है, समकोण त्रिभुज है। तो समकोण त्रिभुज आप जानते हैं कि ये जो दिखाई दे रहा है ये एंगल कितना डिग्री होता है, 90 डिग्री होता है। 90 डिग्री के जस्ट सामने का जो भुजा होता है उसको हम लोग कहते हैं क्या, कर्ण कहते हैं। क्या कहते हैं, कर्ण। और ये लंब है और ये क्या है दोस्त, आधार है। देखिए लंब आधार दोनों में से किसी को ले सकते हैं और ये डिपेंड करता है उसके थीटा पर। अगर जो एंगल यहाँ पर बन रहा है, सपोज मान लेते हैं कोण यहाँ पर बन रहा है, तो थीटा के जस्ट सामने के भुजा लंब होगा। लेकिन अगर जो कोण यहाँ पर बनेगा तो इसके जस्ट सामने के जो भुजा है अब लंब ये हो जाएगा और ये आधार हो जाएगा। लेकिन थीटा यहाँ पर बनेगा तो बनेगा कहाँ, लंब यहाँ पर। तो आप लोग जानते हैं पाइथागोरस ट्रिक के अनुसार, पाइथागोरस की प्रमेय के अनुसार जानते हैं क्या दोस्त, कि कर्ण स्क्वायर बराबर होता है लंब स्क्वायर प्लस का आधार स्क्वायर। ये आप सूत्र आपको पता होगा, आप सभी जानते होंगे। कर्ण स्क्वायर बराबर होता है लंब स्क्वायर प्लस का आधार स्क्वायर। बस इसी दो जो सूत्र नीचे लिखे हैं दोस्त, इस दोनों को इसी का मॉडिफाई करके लाया गया। ये लंब स्क्वायर अपने जगह पर है, ये प्लस में है, इस साइड आ जाएंगे तो क्या हो जाएगा, माइनस में। फिर वहीं पर आधार स्क्वायर अपनी जगह पर है, कर्ण स्क्वायर का कर्ण स्क्वायर लिख दिया और ये प्लस में लंब स्क्वायर, इस साइड आएंगे तो क्या हो जाएगा, लंब स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, आई होप आप लोग को समझ में आ रहा होगा। आगे चलते हैं, अगला देखते हैं क्या है दोस्त। यहाँ पर देखिए आप लोग पता होगा कि साइन थीटा बराबर होता है लंब बटा में कर्ण, कॉस थीटा बराबर होता है आधार बटा में कर्ण, टैन थीटा बराबर होता है लंब बटा में आधार, कॉट थीटा बराबर होता है आधार बटा में लंब, और सेक थीटा बराबर होता है कर्ण बटा में आधार, और कॉसेक थीटा बराबर होता है कर्ण बटा में लंब। देखिए ये जो तीन दिखाई दे रहे हैं आपको, लास्ट के जो तीन दिखाई दे रहे हैं, ये शुरू के तीन के उल्टे होते हैं। जो साइन होता है दोस्त वो कॉसेक का उल्टा होता है, जो कॉस होता है वो सेक का उल्टा होता है, और जो टैन होते हैं वो कॉट का उल्टा, टैन जो होता है दोस्त वो कॉट का उल्टा होता है। क्या होता है, कॉट का उल्टा होता है। देखिए यहाँ पर लंब बटा में कर्ण है तो यहाँ पर कर्ण बटा में लंब हो गया। यहाँ पर आधार बटा कर्ण है तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, कर्ण बटा में आधार हो जाएगा। ये लंब बटा आधार है तो ये क्या हो जाएगा, आधार बटा लंब हो जाएगा। यानी ये जो होते हैं एक दूसरे के ऑपोजिट होते हैं, उल्टे होते हैं। चलिए आगे देखते हैं। ये कुछ सूत्र है वो देख लेते हैं दोस्त। आप लोग पढ़े होंगे कॉम्प्लीमेंट्री एंगल, पूरा कोण पढ़े होंगे आप लोग। पूरा कोण, पूरा कोण क्या होता है दोस्त, ऐसा दो कोण जिनका योग कितना डिग्री हो, 90 डिग्री हो। अगर जो एक कोण थीटा है तो दूसरा क्या हो जाएगा, अपने आप 90 माइनस कितना हो जाएगा, थीटा हो जाएगा। तो देखिए अब यहाँ पर सूत्र आप लोग जानते होंगे कि साइन 90 माइनस के ए बराबर होता है क्या, कॉस ए, टैन 90 माइनस ए कॉट ए, सेक 90 माइनस ए बराबर कॉसेक ए होता है, कॉस 90 माइनस ए बराबर साइन ए होता है, कॉट 90 माइनस ए बराबर टैन ए होता है, और कॉसेक 90 माइनस ए बराबर क्या होता है, सेक ए होता है। कॉस 90 माइनस ए बराबर क्या होता है दोस्त, सेक ए होता है। ये आप लोग फॉर्मूला पहले से जानते हैं। ठीक है, आगे चलते हैं, अगला फॉर्मूला कुछ देख लेते हैं क्या है दोस्त। अगला दिए थे कि कॉस स्क्वायर ए बराबर होता है 1 माइनस के साइन स्क्वायर है। सही बात है, आप लोग जानते हैं साइन स्क्वायर ए बराबर होता है 1 माइनस कॉस स्क्वायर है। और यहाँ से जब स्क्वायर हटाएंगे तो क्या आ जाएगा दोस्त, रूट आ जाएगा। सेम सेक स्क्वायर ए माइनस टैन स्क्वायर ए बराबर कितना होता है, 1 होता है। तो सेक स्क्वायर ए बराबर क्या बताइए, अब ये हमें टैन स्क्वायर ए का मान निकालना है तो टैन स्क्वायर ए को इस साइड ला दीजिए और 1 को इधर ला दीजिए। तो ये माइनस में है, इस साइड आकर प्लस में, और ये प्लस में 1 था, इस साइड आकर किस में, माइनस में हो जाएगा। अब यहाँ से हम स्क्वायर हटाएंगे तो क्या आ जाएगा, रूट आ जाएगा। अब यहाँ से आपसे एक और सूत्र पूछ सकता है कि सेक स्क्वायर ए बराबर क्या होगा। तो समझिए दोस्त, ये माइनस में टैन स्क्वायर है, उस साइड जाएगा तो किस में हो गया, प्लस में। तो 1 प्लस का टैन स्क्वायर ए हो जाएगा, 1 प्लस का टैन स्क्वायर ए। सेम यहाँ पर आगे देख लेते हैं, कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर कितना होता है, 1 होता है। तो कॉसेक स्क्वायर, अब इसको इस साइड ला दिए और एक को इस साइड भेजिए तो सूत्र बन गया क्या, कॉसेक स्क्वायर ए माइनस 1 बराबर क्या होता है, कॉट स्क्वायर है। अब यहाँ से स्क्वायर हटा दिए तो क्या आ जाएगा, रूट। और एक और सवाल पूछ सकता है, आप लोग कमेंट में जवाब दीजिए क्या होगा, कि कॉसेक स्क्वायर ए बराबर क्या होगा। कमेंट में जवाब देना कि कॉसेक स्क्वायर ए का सूत्र क्या होगा। आगे देख लेते हैं दोस्त, अगला क्या है। अगला देखिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए अगर ये साइन इधर भी है, साइन दोस्त इधर भी है और साइन इधर भी है, दोनों साइड क्या है दोस्त, साइन है। जब दोनों साइड साइन है तो इसका एंगल और इसका एंगल दोनों क्या हो जाएंगे, बराबर।
दोनों ओर कॉस रहेगा फिर भी एंगल बराबर, टैन रहेगा फिर भी बराबर, कॉट रहेगा फिर भी बराबर, सेक रहेगा फिर भी बराबर और कॉसेक रहेगा तो फिर भी ये दोनों के दोनों एंगल क्या होंगे, बराबर होंगे। यानी अगर ये दोनों ओर साइन रहेगा तो दोनों के एंगल बराबर होंगे, दोनों ओर सेक रहेगा तो फिर भी इसका एंगल क्या होंगे, बराबर होंगे। दोस्त आगे चलते हैं। अब देखिए ये तो कुछ मान है दोस्त, ये मान आपको याद होना चाहिए। अगर ये याद नहीं है तो लिखने का एक इसका ट्रिक भी है, आप तुरंत ही सीख जाएंगे। उसका एक मैं वीडियो अलग से बना दूंगा आपको, ठीक है ना दोस्त। तो ये आपको मान याद रखना है, साइन 0 डिग्री का मान 0 होता है, साइन 30 डिग्री का मान 1/2 होता है, साइन 45 का मान 1/√2 होता है, साइन 60 का मान √3/2 होता है और साइन 90 का मान कितना होता है, 1 होता है। इसी प्रकार से यहाँ पर सबके मान दिए हुए हैं। अब आगे चलते हैं। आगे क्या कर रहा है दोस्त, अब क्वेश्चन आ गया। अब यहाँ से हम लोग क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे। अब यहाँ से हम लोग क्या स्टार्ट करेंगे, एमसीक्यू का क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे। आप देखते देखते, मैं इस तरीके से बताऊंगा कि आप देखते देखते जवाब दे देंगे दोस्त। इससे पहला सवाल पूछा हमें कि कॉट स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है, कॉट स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है। अभी अभी ये सूत्र है दोस्त, अभी अभी हम लोग सूत्र पीछे से पढ़ कर आए हैं कि कॉट स्क्वायर ए बराबर क्या होता है। देखिए यहाँ पर कॉट स्क्वायर ए बराबर क्या होता है दोस्त, आप ही बताइए। कॉट स्क्वायर ए बराबर क्या होता है, कॉसेक स्क्वायर ए माइनस के 1, कॉसेक स्क्वायर ए माइनस के 1। तो आप इसका तुरंत ही जवाब दे देंगे, क्या हो जाएगा, कॉसेक स्क्वायर ए माइनस का 1। यानी ऑप्शन नंबर कौन सही है, ऑप्शन नंबर ए सही है, कॉसेक स्क्वायर ए माइनस का 1। यहाँ पर थीटा है तो यहाँ पर थीटा हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। एंगल कुछ भी हो सकता है, ए बी सी, थीटा बीटा अल्फा कुछ भी हो सकता है। चलिए अगला क्वेश्चन चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है दोस्त, अगला क्वेश्चन कर रहा है कि tan स्क्वायर थीटा माइनस सेक स्क्वायर थीटा बराबर क्या होगा। दोस्त आप जानते हैं, देखिए ये थोड़ा सा आपके साथ खेला हुआ है, खेला हुआ है। क्या हुआ, देखिए दोस्त हम जानते हैं कि सेक स्क्वायर थीटा माइनस के tan स्क्वायर थीटा बराबर होता है दोस्त कितना, 1 होता है। लेकिन देखिए ये उल्टा पूछा है, tan स्क्वायर थीटा माइनस सेक स्क्वायर थीटा बराबर क्या होगा, tan स्क्वायर थीटा माइनस सेक स्क्वायर थीटा बराबर क्या होगा। तो दोस्त कुछ नहीं करना है, आप इसमें से माइनस कॉमन ले लीजिए। माइनस कॉमन लेंगे तो ये माइनस वाला क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। और ये जो प्लस वाला दिखाई दे रहा है वो क्या हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा। हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, हो जाएगा ना। सॉरी ये माइनस है तो प्लस, ये प्लस है तो सॉरी दोस्त, इसमें से हम कॉमन ले रहे हैं, इसमें से कॉमन लेंगे तो माइनस कॉमन लेंगे तो ये हो जाएगा क्या। एक सेकंड इसको इरोज करके फिर से बता देते हैं आपको दोस्त, एक सेकंड। दोस्त हम लोग जानते हैं, क्या जानते हैं दोस्त, कि सेक स्क्वायर थीटा माइनस के tan स्क्वायर थीटा बराबर होता है कितना दोस्त, 1 होता है। सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा बराबर कितना होता है, 1। लेकिन ये कर रहे हैं tan स्क्वायर थीटा माइनस सेक स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है, इसमें से माइनस कॉमन ले लीजिए। जब माइनस कॉमन लेंगे दोस्त ये माइनस वाला चिन्ह क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा इसका। ये बन जाएगा सेक स्क्वायर थीटा माइनस के tan स्क्वायर थीटा। और अभी अभी इसका मान हम लोग जानते हैं कितना होता है, 1। लेकिन यहाँ इसके पहले माइनस लगा है तो क्या हो जाएगा, माइनस के 1 हो जाएगा। यानी ऑप्शन नंबर कौन सही है, ऑप्शन नंबर डी सही है। सवाल एक बनेगा यहाँ पर दोस्त कि बताइए कॉट स्क्वायर थीटा माइनस के कॉसेक स्क्वायर थीटा बराबर क्या होगा। तो उसका मान कितना होगा, माइनस के 1 ही होगा। अगला क्वेश्चन चलते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि सेक थीटा बराबर क्या होता है, सेक थीटा बराबर क्या होता है दोस्त। कॉस थीटा बटा में साइन थीटा, नहीं, कॉस थीटा बटा में साइन थीटा बराबर होता है दोस्त कॉट थीटा। कॉस थीटा बटा में साइन थीटा बराबर कॉट थीटा। 1 बटा में साइन थीटा बराबर होता है दोस्त कोसेक थीटा, COSEC। हम अभी आपको पता है ना कि कोसेक और जो साइन होता है एक दूसरे के उल्टा होते हैं। और साइन थीटा बटा में कॉस थीटा बराबर होता है दोस्त टैन थीटा। क्या होता है दोस्त, टैन। और ये साइन कॉस जो है दोस्त वो सेक का उल्टा है, सेक का क्या है, उल्टा है। यानी कि सेक थीटा बराबर हो जाएगा क्या, 1 बटा में कॉस थीटा। 1 बटा में क्या हो जाएगा, कॉस थीटा। अगला क्वेश्चन चलते हैं दोस्त। अगला क्वेश्चन क्या कर रहे हैं, यदि टैन थीटा बराबर 4/3 तो साइन थीटा प्लस कॉस थीटा का मान क्या होगा। दोस्त इस क्वेश्चन को देखिए कैसे करना है। हमें टैन थीटा बराबर आप लोग पीछे पढ़ कर आए हैं कि टैन थीटा बराबर होता है लंब बटा में आधार। तो लंब हमें दिया है, लंब को सूचित करते हैं पी के द्वारा। पी दिया है कितना, 4, और आधार को सूचित करेंगे बी के द्वारा। और ये दिया है कितना, 3 दोस्त। और हमें निकाला क्या पड़ेगा, क्या कर्ण निकालना पड़ेगा। यानी कर्ण को सूचित करेंगे एच से, और एच बराबर हो जाएगा √p का स्क्वायर और प्लस का b का स्क्वायर। यानी कि अगर जो हम इसका निकालेंगे तो 4 का स्क्वायर और प्लस का 3 का स्क्वायर। 4 का स्क्वायर हो जाएगा तो 16 और प्लस 3 के स्क्वायर हो जाएगा 9। रूट के अंदर जोड़ देंगे तो आ जाएगा 25 और 25 का वर्गमूल कितना आ जाएगा, 5। यानी हमारा जो कर्ण आ गया वो कितना आ गया, 5 आ गया। अब इसका हमें मान पूछ रहा है तो साइन थीटा बराबर दोस्त होता है लंब बटा में कर्ण। और लंब कितना दिया दोस्त, 4 दिया है। तो 4 और बटा में कितना, कर्ण 5 और प्लस के कॉस थीटा बराबर होता है आधार बटा में कर्ण। तो आधार दिया है 3 और बटा में कितना दोस्त, 5। जब इसका बाटा पर जोड़ निकालेंगे तो जब बाटा पर जोड़ निकालने के बाद आएगा ये 7 बटा में 5। यानी ऑप्शन नंबर मेरा कौन सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा दोस्त। ऑप्शन नंबर कौन सही होगा, सी सही होगा। अगला क्वेश्चन चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है दोस्त, कह रहा है यदि कौशिक थीटा बराबर 17 बटा में 8 तो टैन थीटा का मान क्या होगा। देखिए अभी आपको पता है दोस्त कि कौशिक थीटा बराबर होता है 17 बटा में 8। कौशिक थीटा बराबर होता है 17 बटा में, सॉरी कौशिक थीटा बराबर दिया है 17 बटा में 8। तो आप बताइए दोस्त ये किसका मान है, कर्ण दिया है कितना 17 और ये दिया है लंब कितना 8। तो 17 8 दिया था, हमें आधार निकालना पड़ेगा।
आधार बराबर अभी आपको पढ़ा है क्या होता है, रूट अंडर कर्ण का स्क्वायर माइनस के लंब का स्क्वायर। कर्ण दिया है तो 17, तो 17 का स्क्वायर माइनस के 8 का स्क्वायर। 17 के स्क्वायर निकाल देंगे 289 आ जाएगा, माइनस 8 के स्क्वायर निकाल देंगे 64 आ जाएगा। 289 में से 64 को घटाएंगे दोस्त कितना आएगा, 289 में से 64 को घटाएंगे तो कितना आएगा दोस्त बता सकते हैं, घटाएंगे तो कितना होगा दोस्त, देखिए 9 में से 4 जाएगा 5 बचेगा, 8 में से 6 जाएगा 2 बचेगा, ये भी 2 बचेगा, यानी घटा देंगे तो आ जाएगा 225। और 225 का वर्गमूल जो होता है दोस्त वो होता है 15। कितना होता है 15। अब हमें tan थीटा का मान निकालना है। tan थीटा बराबर होता है लंब बटा में आधार। लंब बटा में क्या होता है, आधार। तो लंब कितना दिया है दोस्त, 8 दिया है, और आधार कितना दिया है 15, यानी आंसर कितना हो जाएगा 8 बटा में 15, यानी ऑप्शन नंबर कौन सही है, ऑप्शन नंबर बी सही है। अगला क्वेश्चन चलते हैं दोस्त। अगला क्या कर रहा है कि सेक स्क्वायर 45 डिग्री अब माइनस के 2 का मान कितना होगा, बताइए तो, बता सकते हैं, कमेंट में जवाब दीजिए तो जल्दी से ना, क्या होगा इसका आंसर बताइए। सेक 45 डिग्री का मान कितना होगा दोस्त, देख लेते हैं, अगर याद नहीं है तो देखिए सेक 45 का मान जो होगा वो कितना होगा दोस्त, रूट में 2 होगा। सेक 45 का मान कितना होगा, रूट में 2 होगा। अब चलते हैं क्वेश्चन के पास। क्वेश्चन क्या कह रहा है दोस्त, क्वेश्चन हमारा कह रहा है कि सेक 45 डिग्री, सेक स्क्वायर 45 डिग्री माइनस 2 बता, तो सेक 45 डिग्री का मान हो जाएगा रूट 2, और चूंकि इसका स्क्वायर है तो इसका क्या कर देंगे हम लोग, स्क्वायर कर देंगे, माइनस के 2, रूट स्क्वायर क्या हो जाएगा दोस्त, खत्म हो जाएगा, तो कितना बचेगा 2 माइनस के 2, 2 में से 2 घटेगा तो कितना बच जाएगा 0, यानी ऑप्शन नंबर मेरा कौन सही है, ऑप्शन नंबर बी सही है दोस्त। ऑप्शन नंबर कौन सही है, बी सही है। अगला क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन अगला ये देखिए बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन को देखते हैं कैसे करेंगे। करेंगे 2 cos 37 डिग्री बटा में साइन 53 डिग्री का मान कितना होगा। देखिए ऐसे बहुत सारे सवाल आएंगे जो कि आपको बहुत जल्दी करना है। देखिए कुछ नहीं करना है दोस्त, इसका ट्रिक समझिए क्या है कि साइन थीटा अब बटा में कॉस थीटा रहे, साइन थीटा बटा में साइन ए बटा में कॉस बी रहे, चाहे tan ए बटा में कॉट बी रहे, या कॉसेक ए COACC कॉसेक ए बटा में सेक बी रहे। ये तीनों फॉर्म है। देखिए ये ऊपर हो नीचे हो कोई फर्क नहीं पड़ता है, यह भी ऊपर हो नीचे हो कोई फर्क नहीं पड़ता है, यह भी ऊपर हो नीचे हो कोई फर्क नहीं पड़ता है। बस देखना है कि साइन कॉस है, टैन कॉट है और कॉसेक सेक है, और ये दोनों को जोड़े, इस दोनों के एंगल को जोड़े तो हमें आना चाहिए 90 डिग्री। कितना आना चाहिए 90 डिग्री आना चाहिए। इस दोनों के एंगल को जोड़े तो कितना आना चाहिए 90 डिग्री। अगर ये आ रहा है तो हमेशा उसका मान कितना होगा दोस्त 1 होगा, हमेशा उसका मान कितना होगा 1 होगा। तो अब देखिए तो यहाँ पर कॉस है यहाँ पर साइन है, कोई दिक्कत नहीं है, ऊपर नीचे है तो कोई दिक्कत नहीं है, अलग ऊपर नीचे भी रहेगा तो कोई दिक्कत नहीं है, चल जाएगा। और 53 को 37 को जोड़ेंगे तो 90 आएगा। तो दोस्त हमें तो इसका जो मान आ रहा है वो इसका मान कितना आ रहा है 1 आ रहा है, और 1 में 2 से गुना कर देंगे तो कितना आ जाएगा 2 आ जाएगा। कितना आ जाएगा दोस्त 2 आ जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन चलते हैं। करेंगे साइन 59 डिग्री बटा में cos 31 डिग्री मान क्या होगा। अब आप तो इस बता सकते हैं, क्या भूलेंगे आप कभी, देखिए कभी भी नहीं, साइन है cos है, दोनों को जोड़ेंगे 90 आएगा, मान कितना हमेशा 1, मान कितना आएगा 1 आएगा। अगला क्वेश्चन चलते हैं दोस्त। अगला क्वेश्चन tan π/2 का मान क्या होगा। देखिए पाई जो है ये रेडियन में लिखा हुआ है, पाई का मान होता है 180 डिग्री, पाई का मान कितना होता है 180 डिग्री रेडियन में। अब ये पाई का मान इससे 22/7 भी होता है, लेकिन यहाँ पर रेडियन की बातें कर रहा है, कोण की बातें कर रहा है, तो पाई का मान 180 डिग्री होता है, और 180/2 करेंगे तो 90 आएगा। यानी सीधा सीधी हमसे पूछ रहा है कि tan 90 डिग्री का मान कितना होगा दोस्त। tan 90 का मान याद है आपको, tan 90 डिग्री का मान कितना होगा, tan 90 डिग्री का मान होता है अपरिभाषित। क्या होता है दोस्त अपरिभाषित होता है। अगला क्वेश्चन चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है कि सेक 90 माइनस के ए बराबर क्या होगा। ये तो सूत्र है दोस्त, ये तो जवाब दे सकते हैं आप, बताइए कमेंट में जवाब क्या होगा। अभी अभी आपको पढ़ा है कि नहीं, पीछे पीछे पढ़ा है ना कि सेक 90 माइनस के ए बराबर क्या होगा। देखिए तो यहाँ पर सेक 90 माइनस ए बराबर क्या होता है कॉसेक ए होता है। क्या होता है दोस्त कॉसेक ए होता है। सेक 90 माइनस ए बराबर क्या होता है कॉसेक ए होता है। तो बताइए ऑप्शन नंबर कौन सही होगा दोस्त, ऑप्शन नंबर सही है। अगला क्वेश्चन चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है कॉट 60 डिग्री का मान क्या होगा, बताइएगा कॉट 60 डिग्री का मान क्या होगा दोस्त, जानते हैं आप लोग, बताइए फटाफट। कॉट 60 का मान कितना होगा, कॉट 60 के मान, कॉट 60 का मान कितना 1/√3, 1 में कितना हो जाएगा √3 हो जाएगा। क्योंकि tan और कॉट दोनों एक दूसरे को उल्टा होते हैं, तो कॉट में 60 के मान और tan में 30 के मान दोनों एक दूसरे के बराबर होंगे दोस्त। अगला चलते हैं। करेंगे 2 tan थीटा बराबर 4, तो थीटा का मान क्या होगा। देखिए कुछ नहीं करना दोस्त, ये 4 गुना में इस साइड आएगा भागा में, तो tan थीटा बराबर हो जाएगा दोस्त 4/4, ये कट जाएगा तो 1 बचेगा, यानी कि tan थीटा बराबर 1 हो जाएगा। और दोस्त एक tan में कितना का मान होता है बता दीजिए। तो एक जो है tan में कितना का मान होता है 45 डिग्री का मान होता है।
कितने डिग्री का मान होता है 45 डिग्री। अब बोले कि जब tan tan रहेगा तो इसका थीटा बराबर कर दीजिए, यानी थीटा बराबर कितना आ जाएगा दोस्त 45 डिग्री। कितना आ जाएगा 45, यानी ऑप्शन नंबर कौन सही है, ऑप्शन नंबर सी सही है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि यदि थ्री अल्फा बराबर 90 डिग्री तो साइन अल्फा का मान क्या होगा। देखिए दोस्त थ्री अल्फा बराबर 90 डिग्री है तो साइन अल्फा का मान क्या होगा। देखिए पहले अल्फा का मान निकालिए, तो ये 3 से कटा देंगे तो ये 30 वर्थ में कट जाएगा, यानी अल्फा का मान कितना जाएगा 30, और साइन अल्फा के जगह पर रखेंगे 30 डिग्री, तो साइन 30 डिग्री का मान कितना जाएगा दोस्त, पता है आपको कितना 1/2, ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का मान, ये तो बहुत ईजी है, ये छोड़ देते हैं, आप कमेंट में जवाब दीजिएगा क्या होगा, कमेंट में जवाब दीजिए तो क्या होगा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का मान क्या होगा। ये तो बहुत ईजी क्वेश्चन है, बताइएगा कमेंट में जवाब दीजिएगा। चलते हैं अगला, करें कि किसका मान सबसे छोटा है। बताइए 30 का मान होता है कॉस में √3/2, 45 का मान होता है 1/√2, 60 का मान होता है कितना 1/2, और 90 का मान होता है कितना 1। दोस्त आपको सुविधा के लिए बता देना, कॉस में जितना ही एंगल बढ़ेगा ना, एंगल क्या होगा बढ़ेगा, सॉरी 90 का मान होता है 0, सॉरी दोस्त, इसके लिए कॉस 90 का मान होता है 0, एंगल बढ़ेगा तो मान घटेगा, एंगल बढ़ेगा मान घटेगा, यानी सबसे कम मान किसका है डी, कॉस 90 डिग्री का मान। अब आपसे सवाल ये कैसे पूछ सकते हैं, अब सवाल पूछेंगे, बताइए कॉस 25 डिग्री और कॉस 28 डिग्री में किसका मान बड़ा होगा, किसका मान बड़ा होगा। तो दोस्त अभी आपको बताएं कि अगर जितना ही थीटा बढ़ेगा उतना ही मान में क्या आएगी कमी आएगी, और जितना ही थीटा कम उतना ही मान ज़्यादा, और जितना ही थीटा ज़्यादा उतना ही मान क्या होगा कम। तो हमें बड़ा जो होना है तो बड़ा कौन होगा, ये होगा, थीटा में कम है लेकिन मान में क्या होगा ज़्यादा। अगला क्वेश्चन चलते हैं, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि 1 + tan स्क्वायर ए बटा में कोसेक स्क्वायर ए बराबर क्या होता है। दोस्तों अभी आप पीछे पढ़ कर आए कि 1 + tan स्क्वायर ए बराबर होता है सेक स्क्वायर ए, अब बटा में ये दिया है कोसेक स्क्वायर ए, क्या दिया दोस्त कोसेक स्क्वायर ए। अब मेरा बात सुनिएगा, ये सेक स्क्वायर ए जो है इसको लिख सकते हैं क्या 1 बटा में कॉस स्क्वायर ए, अब बटा में 1 बटा में इसको लिख सकते हैं क्या साइन स्क्वायर ए, और ये साइन ऊपर जाएगा कॉस नीचे रह जाएगा, तो ये बन जाएगा दोस्त साइन स्क्वायर ए बटा में कॉस स्क्वायर ए, ये साइन स्क्वायर ए बटा में कॉस स्क्वायर ए बराबर हो जाएगा क्या tan स्क्वायर ए, यानी ऑप्शन नंबर कौन सी हो जाएगा डी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन चलते हैं, कह रहा है यदि a + b बराबर 90 डिग्री है तो cos a का मान क्या होगा। दोस्त देखिए cos a का मान पूछा है ना हमसे, यहाँ से a बराबर क्या हो जाएगा, a बराबर हो जाएगा 90 माइनस का b हो जाएगा, 90 माइनस का p हो जाएगा, तो cos के cos a के जगह क्या लिख सकते हैं 90 माइनस के b, तो cos 90 माइनस थीटा बराबर क्या हो जाएगा साइन थीटा, साइन और थीटा का जगह क्या दिया b, यानी आंसर क्या हो जाएगा दोस्त साइन b, यानी ऑप्शन नंबर कौन सही है, ऑप्शन नंबर सी सही है। अगला क्वेश्चन चलते हैं दोस्त, अगला कह रहा है कि tan 50 डिग्री प्लस cot 40 डिग्री का मान कितना होगा। tan 50 डिग्री प्लस cot 40 डिग्री का मान कितना होगा। दोस्तों आप समझिएगा, अभी पीछे जो ये tan 50 है, tan cot sin cos और sec cosec, आपको पता है ना कि जोड़ा बनाते हैं किसके लिए कॉम्प्लीमेंट्री एंगल के लिए। तो ये जो tan में 50 का मान है, अगर ये cot में इसका बात करें तो cot में 40 का मान होगा, और ये cot में जो 40 का मान है वो tan में किसका मान होगा 50 का। नहीं पता एक निकाल के बता देते हैं आपको, tan 50 को लिख सकते हैं क्या कि 90 माइनस 90 में से कितना घटाएंगे कि 50 आएगा, तो 40 घटाएंगे तो अपने 50 आएगा, और tan 90 माइनस थीटा क्या जाएगा दोस्त cot थीटा, तो cot में कितना हो जाएगा 40। अब जरा ध्यान दीजिए, अब यहाँ पर दिया है कि 1 तो हो नहीं सकता है दोस्त, cot 40 तो cot 40 भी नहीं होगा, tan 50 नहीं। अब देखिए tan में मान दिया है तो हम जानते हैं कि tan 50 के tan 50 है, तो आइए cot 40 जो है वो किसके बराबर होगा tan 50 के बराबर हो जाएगा। तो एक tan 50 और एक tan 50 जोड़ देंगे तो कितना आ जाएगा 2 tan 50, कितना जाएगा दोस्त 2 tan 50। अगर यहाँ पर ऑप्शन में दिया रहेगा 2 cot 40 तो वह भी क्या होगा सही होगा, कैसे कि cot यहाँ पर हम लोग tan में बदले और वहाँ पर किसे बदलना पड़ेगा cot में बदलना पड़ेगा। अगला क्वेश्चन चलते हैं, अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है, ये देखिए सवाल tan 1 डिग्री tan 2 डिग्री tan 3 डिग्री दोनों tan 89 डिग्री का मान कितना होगा। देखिए दोस्त आपको मैं बता दूँ कि tan a इंटू के tan b बराबर होता है 1, कब जब इस दोनों को जोड़ेंगे और 1 आएगा तो तब, ये दोनों को जोड़े 1 आएगा तो कितना 1 आएगा, समझिए ये 1 का 89 कितना बन जाएगा 90, ए और बी को जोड़े 90 आएगा तो इसका मान होगा कितना 1, तो 1 का 89 कितना 90, तो यह भी मिलकर बनेगा 1 गुना, यहाँ पर 2 है, यहाँ पर दोस्त आएगा 88, यह भी मिलकर बनेगा 1। उसी प्रकार से इधर के 44 को और इधर के 44 को मिलकर तो जोड़ा बना लेंगे और कट कर 1 आएंगे, लास्ट में बीच में बचेगा tan के tan और यहाँ पर बचेगा 45 डिग्री,
tan कितना डिग्री 45 डिग्री, और tan 45 डिग्री का मान भी कितना होता है 1, और 1 में सबनी से गुना करेंगे कितना आएगा 1 आएगा। तो अगला क्वेश्चन चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है, ये क्वेश्चन बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, लेकिन बहुत ईजी भी है। लग रहा है कितना भारी है, बहुत ईजी। कुछ नहीं करना है दोस्त, ये लास्ट पर ध्यान देना है। लास्ट क्या कर रहा है cos 90, cos 90 का मान कितना होता है 0, और 0 में सबसे गुना करो क्या आएगा 0। एक क्वेश्चन लेकर आएंगे अगला, देखिएगा थोड़ा सा आएंगे, देखिए इसका आंसर क्या होगा बताइए दोस्त। इसका आंसर आप बता सकते हैं, बता दीजिए क्या होगा, क्या लगता है 0 होगा। अगर 0 आप सोच रहे हैं तो बिल्कुल सही सोच रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर cos 3 के बाद 80 तक ले जाना है, यानी इसके बीच में कहीं ना कहीं क्या आएगा cos 90 आएगा, और cos 90 का मान कितना होता है 0 होता है। तो इस सबका जो 0 में सबसे गुना करो क्या आएगा दोस्त 0 आएगा, 0 में सभी से गुना करेंगे तो 0 आएगा। अगला क्वेश्चन चलते हैं। कह रहा ये क्वेश्चन बहुत अच्छा है, आपको बताए हैं शॉर्ट में, देखिए शॉर्ट वीडियो में बहुत अच्छा ट्रिक बताया है इसका, देखिएगा क्या होगा। कह रहा है कि 5 cot थीटा बराबर 3 है, तब बताइए किसका इसका मान कितना होगा। समझिए दोस्त, cot थीटा बराबर निकालेंगे तो आ जाएगा 3/5। ट्रिक क्या बताए थे दोस्त, ट्रिक क्या बताए थे, क्या आपको पता है, नहीं पता है, समझिए क्या बताए थे। आपको बताए थे कि जो ये ऊपर वाला दिखाई दे रहा है वो जाएगा किसके साथ, किसके साथ जाएगा, नहीं पता है बहुत। देखिए ये 3 दिया, ये 5 दिया, ये आधार दिया, ये क्या दिया है लंब दिया है। कण निकालेंगे इसका, अगर जब मैं कण निकालने जाऊँ तो हो जाएगा 5 के स्क्वायर 25 और 3 के स्क्वायर 9, 9 5 14, यानी कि हो जाएगा 34। कितना हो जाएगा दोस्त 34 हो जाएगा। लेकिन हमें ऐसे नहीं बनाना, ऐसे करेंगे तो बहुत टाइम लग जाएगा, क्योंकि 1 नंबर के सवाल है, तो 1 नंबर के सवाल है तो 1 नंबर लेकर हल भी करेंगे हम लोग क्या। अब मेरा बात सुनिएगा, कैसे हल करेंगे इसको हल करने का बेहतर तरीका है कि हमें tan थीटा बराबर cot थीटा बराबर दिया है 3/5, 3/5 कितना दिया है 5। तो कैसे निकालेंगे दोस्तों, समझिए ये जो ऊपर वाला दिखाई दे रहा है ना, ऊपर वाला उसको किसके साथ ले जाएंगे, ऊपर वाला किसके साथ ले जाएंगे दोस्त। चल देखिए दोस्त, हमें देखिए क्या करना है कि जो ये ऊपर वाला 3 दिखाई दे रहा है, इस 3 को ऊपर वाला को cos के साथ और नीचे वाला को sin के साथ, cot रहेगा तो, अगर ये tan रहेगा तो ऊपर वाला को sin के साथ और नीचे वाला को cos के साथ। कंफ्यूज नहीं हो गया, देखिए cot है तो ऊपर वाला को cos के साथ ही गुना कराएंगे और नीचे वाला को sin के साथ है। तो sin में 5 पहले से है, अब 5 से गुना कराएंगे तो हो जाएगा 25, माइनस ऊपर वाला को इससे गुना करेंगे तो 3 3 का कितना हो जाएगा 9/में, फिर ऊपर वाला cos के साथ और नीचे वाला sin के साथ, तो 5 और 4 में गुना करेंगे तो 20, अब प्लस 3 का 3 में गुना करेंगे तो 9 हो जाएगा। 25 में से 9 घटा देंगे तो आ जाएगा 16, अब बटा में 20 से 9 कितना हो जाएगा दोस्त 29 हो जाएगा। यानी आंसर कितना आएगा 16/29, 16/29। अगला क्वेश्चन चलते हैं क्या होगा। यदि कह रहा है कि यदि साइन थीटा बराबर कॉस थीटा तो थीटा का मान क्या होगा। देखिए दोस्त अभी पता है, अगर जो साइन और कॉस दोनों बराबर हो तो इसका थीटा और इसका थीटा दोनों को जोड़ेंगे तो 90 आना चाहिए, यानी कि थीटा प्लस के थीटा बराबर कितना आना चाहिए 90। अब थीटा थीटा कितना हो जाएगा 2 थीटा, और 2 थीटा का मान कितना 90 डिग्री, 2 से कटा दीजिए कितना हो जाएगा 45, यानी कि थीटा बराबर हो जाएगा दोस्त कितना डिग्री 45 डिग्री, यानी ऑप्शन नंबर कौन हो जाएगा डी। अगला क्वेश्चन चलते हैं। अगला क्वेश्चन, ये तो रिपीट क्वेश्चन है दोस्त, ये तो रिपीट हो गया है। बताइए क्या होगा जवाब इसका, बताइए इसका जवाब क्या होगा। tan 50 डिग्री प्लस cot 50 डिग्री मान थी, cot 40 डिग्री मान कितना होगा, जवाब दीजिए। ऑप्शन नंबर कौन सही है डी सही है। अगला क्वेश्चन चलते हैं। अच्छा ये तो सूत्र है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा। यदि a बराबर 35 डिग्री तो साइन a गुना cos a के बराबर क्या। देखिए ये दोस्त कुछ नहीं किया, ये आपको एंगल देकर भूलवाया है, कुछ नहीं है। साइन a cos a ये दोनों के दोनों एंगल बराबर है कि नहीं है ना, तो हम साइन a के साइन a लिख देंगे गुना cos a बराबर होता है 1 बटा में क्या साइन a, ये से ये क्या हो जाएगा खत्म, कितना बचेगा। ये एंगल केवल भुलवाने के लिए दिया है, कोई फायदा नहीं है उसका, तो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, अगला देखिए क्वेश्चन, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, समझिएगा। अभी बताया आपको सूत्र है कि अगर जो tan a बराबर tan a इंटू tan b बराबर होगा 1, कब जब इस दोनों को जोड़ेंगे और 90 आएगा तब। अब मेरा बात सुनिएगा दोस्तों, लेकिन यहाँ पर तो ऐसा कुछ कंसेप्ट लगने वाला है नहीं, तो हम लोग इसको इरेज कर देते हैं। अब देखिए क्या कर रहा है, tan 30 का मान हो गया 1 बटा में कितना दोस्त √3, साइन 30 का मान 1 बटा में 2, cot 60 का मान कितना होगा दोस्त 1 बटा में √3, पीछे बता कर आए हैं। और cosec 30 का मान कितना हो जाएगा 2, कितना हो जाएगा दोस्त 2, ये 2 से 2 खत्म, ऊपर 1 में गुना करेंगे तो 1 और √3 में √3 से गुना करेंगे तो कितना आएगा 3, यानी 1 बटा में कितना 3, 1 बटा में कितना 3। अगला क्वेश्चन दोस्त,
अगला क्वेश्चन कह रहा है कि साइन 45 डिग्री प्लस थीटा माइनस कॉस 45 माइनस की थीटा बराबर क्या होगा। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन। देखिए दोस्त, अभी बताएं कि साइन है, ये कॉस है कि नहीं है। इस दोनों को जोड़ेंगे तो 90 आएगा। कितना आएगा? 90। अगर ये दोनों बाटा में रहते हैं, साइन ए बटा में कॉस बी, और ये दोनों को जोड़े 90 है, तो इसका मान कट कर कितना आएगा? 1। लेकिन अगर ये माइनस में रहे तो समझ लीजिए कि हमेशा ही कट के मान कितना देंगे? 0। जैसे एक सवाल आपसे पूछ रहे हैं, बताइएगा कि साइन 40 डिग्री माइनस के कॉस 50 डिग्री का मान कितना होगा। देखिए ये साइन है और क्या है? कॉस है, और ये 40 से 50 को जोड़ेंगे तो कितना आएगा? 90। और ये किस में है? माइनस में। कट कर हमेशा कितना आएंगे दोस्त? 0 आएंगे। कितना आएंगे? 0। अगला क्वेश्चन, ये क्वेश्चन देखिए क्या है, साइन स्क्वायर 45 डिग्री माइनस कॉस स्क्वायर 45 डिग्री का मान क्या होगा। तो साइन 45 का मान हमें पता है कितना होता है? 1/√2, और इसका स्क्वायर माइनस कॉस 45 का मान 1/√2, और इसका क्या कर देंगे? स्क्वायर। 1 के स्क्वायर 1/√2 कितना खत्म हो जाएगा तो 2 हो जाएगा, माइनस 1 में कितना? 2। ये माइनस में ये प्लस में कट कर कितना आ जाएगा दोस्त? 0 आ जाएगा। यानी ऑप्शन नंबर कौन सा है? ऑप्शन नंबर बी सही है दोस्त। अगला क्वेश्चन चलते हैं। अगला क्या कह रहे हैं, यदि 2 साइन स्क्वायर ए माइनस 1 बराबर 0, तो ए का मान क्या होगा। देखिए ये माइनस में एक है, इस साइड आएगा तो किस में? प्लस में। यानी 2 साइन स्क्वायर ए बराबर कितना हो जाएगा? 1। तो साइन स्क्वायर ए बराबर हो जाएगा 1 बटा में कितना? 2। ये स्क्वायर हटाएंगे तो साइन ए बराबर हो जाएगा कितना? √1 बटा में 2। 1 का वर्गमूल 1, लेकिन 2 का वर्गमूल नहीं निकलेगा तो रूट में छोड़ दीजिए। आइए 1 बटा में √2 किसका मान है दोस्त? किसका मान है? साइन में 45 का मान है। किसका मान है? 45 का मान। अगला क्वेश्चन चलते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि यदि थीटा बराबर 30 डिग्री, तो 2 cos 2 थीटा का मान क्या होगा। बहुत ईजी है, 2 के 2 लिख देंगे cos 2 इंटू थीटा का जगह कितना? 30 डिग्री। 2 cos ये कितना का मान हो जाएगा? 60 का। तो 2 के 2 लिख देंगे, cos 60 का मान होता है 1/2। 2 से 2 क्या हो जाएगा? खत्म। कितना बच जाएगा? 1। ऑप्शन नंबर कौन सही है? ए सही है दोस्त। अगला क्वेश्चन चलते हैं। यदि कह रहा है कि यदि 2 cos 3 थीटा बराबर 1, तो थीटा का मान क्या होगा। देखिए ये 2 गुना में, इस बटे अगर कहाँ भागा में, तो cos 3 थीटा बराबर हो जाएगा दोस्त 1 बटा में कितना? 2। cos 3 थीटा बराबर 1 बटा में 2 किसका मान है? cos में। तो cos में है ये दोस्त 60 का मान। अब ये थीटा, ये इसका थीटा और इसका थीटा बराबर, यानी कि 3 थीटा बराबर हो जाएगा कितना डिग्री दोस्त? 60 डिग्री। 3 से घटा देंगे कितना जाएगा? 20 डिग्री। यानी कि थीटा का मान कितना जाएगा? 20 डिग्री। और ऑप्शन नंबर कौन सही है? डी सही है। अगला क्वेश्चन चलते हैं दोस्त। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि सेक स्क्वायर 57 डिग्री माइनस tan स्क्वायर 57 डिग्री। देखिए दोस्त, अगर जो सेक का tan का जब भी रिलेशन बनेगा, सेक का tan का जब भी रिलेशन बनेगा, सेक का tan का जब भी रिलेशन बनेगा, तो कैसे बनाएंगे दोस्त? इस सवाल को कैसे हल करेंगे बताइएगा। देखिए ये सेक है और ये क्या दोस्त? tan है। इस कैसे हल करेंगे? देखिए अगर जी कौशिक का और tan का स्क्वायर के फॉर्म में और बीच में माइनस हो, ऐसा कुछ बने, इसका मान हमेशा 1 होगा। कब? जब इस दोनों को जोड़े 90 है तब। लेकिन अगर जो कौशिक स्क्वायर कौशिक स्क्वायर रहे और यहाँ पर रहे कॉट स्क्वायर, तो इसका मान 1 होगा। कब? जब ये दोनों बराबर होंगे तब। लेकिन इसको जोड़े 90 आ जाए तब भी क्या हो जाएगा? मान कितना आएगा? 1 ही आएगा। यानी ऑप्शन नंबर बी सही है। लास्ट क्वेश्चन कह रहे हैं कि सेक 90 में से बराबर क्या होगा, बता दीजिए जल्दी से ना। ये रिपीट क्वेश्चन है, इसलिए दिए कि देखते हैं कि आपको आ रहा है कि नहीं आ रहा है। पीछे देख रहे हैं, कमेंट में जवाब दीजिएगा क्या होगा दोस्त। थैंक यू, जय हिंद। आज के लिए इतना ही दोस्त। वीडियो कैसा लगा जरूर एक फीडबैक दीजिएगा अपने कमेंट में। जय हिंद दोस्त।